अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस जगह आपको ले जाना चाहता हूँ उसका नाम है मचई सर। तो यहाँ की कुछ खुसूसियत हम आपको बताएंगे। यहाँ से तो है आपको उगी बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। ठीक है, जिस जगह में हम खड़े हैं इस जगह का नाम बाँ है। यकीन माने कि इधर पूरी दुनिया सैल के लिए आएगी। आप मस्जिद आके आप हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, आप देखते जाओ। हाँ। और आप देखोगे तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि ये कैसी जगह है। ये इन्होंने ये बात ठीक की है क्योंकि रोड की सहूलत ना होने की वजह से लोगों को यहाँ का नहीं पता। मचई सर उकी में बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको उकी से दिलबोड़ी से कंडाओ से चुरकलाम और चुरकलाम से बाँ, तो यहाँ तक का जो सफ़र है उकी से बाँ आपका तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। फिर बाँ से लेकर आगे मचई सर तक आपका मज़ीद 40 से 45 मिनट की ड्राइव है। बेहतर ये है कि आप वहाँ से जीप में आएँ, आगे फिर गाड़ियाँ नहीं जाती। फिर आगे 25 से 30 मिनट पैदल रास्ता है। अगर रोड ठीक होता तो आप सोचें कि कितने लोगों के कारोबार बन जाएं। ठीक है, और जो गाड़ी का किराया है वो भी सस्ता हो जाए। ठीक है, और यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो भी महंगी हो जाएं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं बाँ से लेकर मचई सर तक की रोड की हालत बहुत ख़राब है। तो हम मोटरसाइकिल पे आए थे, चूँकि ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो आप जब भी आइएगा आप मोटरसाइकिल पे ना आइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका बाइक का टायर पंक्चर हो गया तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। मचई सर को विज़िट करने के लिए सबसे अच्छा टाइम सुबह का है। आप जहाँ से भी निकलें आप कोशिश करें कि आप सुबह निकलें ताकि आप मचई सर दिन 11-12 बजे पहुँच जाएं और वहाँ आप खूब इंजॉय कर सकें। अब देखिए जीप कितनी मुश्किल से जा रही है यहाँ पे। ये कितना खूबसूरत व्यू है, आप देख लें। ठीक है, यहाँ के जो मकामी भाई थे, भाई इरफान साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि ये मरी रथगली से ज़्यादा यहाँ पे एक बंदे को उतरना पड़ेगा। और यहाँ तो मैं कहता हूँ दोनों बंदों को उतरना पड़ेगा। एक बंदा नहीं, दोनों बंदों को। ठीक है, ये रोड की हालत है, देख लें। ये आप देख लें कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस जगह का नाम जरगा डब है। यहाँ पे आप जब भी मचई सर जाने लगे तो यहाँ तो स्टे करें। ठीक है, लेकिन ये जगह आप देख लें, सिर्फ ये जगह कितनी खूबसूरत है और कितनी हाइट में है। ये हम मचई सर के करीब पहुंच गए, बस कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऊपर ना जा सके। लेकिन ये जगह आप देखें, अगर ये जगह इतनी खूबसूरत है तो मचई सर कितना खूबसूरत होगा। ठीक है, यहाँ की आप खूबसूरती देखें, वो सामने आप देखें। ठीक है, कितना खूबसूरत व्यू है। भाई रिजवान, तो इनसे इस जगह के बारे में, इस एरिया के बारे में पूछेंगे, ये हमें क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भाई ने बताया कि ये जो जगह है यानी विज़िट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि जितने भी विज़िटर हैं वो यहाँ पर आते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर जिस एरिया का रोड और पानी नहीं होगा, उस जगह को नहीं जाएगा, तो आपको पता है कि वो इलाका जो है वो यानी तंजली की तरफ जाएगा, वो डाउन होता जाएगा। फिर क्या है इसके साथ साथ कि ये जो एरिया है इसकी जोग्राफियाई लिहाज से अगर आपको इसको देखें तो यहाँ का हवा जो है वो साफ़ है। आपको पता है कि इंसान की बॉडी के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और जब ऑक्सीजन आप इंटेक करेंगे, अगर आप फ्रेश ऑक्सीजन होगी तो आपके जो लंग्स होंगे वो अच्छे काम करेंगे। कि हमारे जो इधर जो साइड पे एरिया, जैसा वहाब भाई ने बताया कि बिलन कोट आता है, पिरहाड़ी आती है, वही जो एरियाज़ हैं, इनके जो लोग हैं वो भी इस बुनियादी जो नेमत है उससे वो महरूम हैं। क्योंकि यहाँ पर उनके यहाँ भी ये जो रोड का सिस्टम है ये बड़ा वीक है। और अभी हम मचई सर की तरफ जा रहे थे, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हुए कि हमारा जो बाइक था वो अनफॉर्चुनेटली वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हम जो गोल था उसको हम अचीव नहीं कर सके, क्योंकि हमारा जो बाइक है वो यानी ख़राब हो गया, उसकी वजह से हम वापस जा रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे और अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। मेरे साथ जवाद चाचू हैं, ये लाहौर से आए हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने कहा मैंने भी मचेसर का विज़िट करना है, तो अभी इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा, रोड का एक्सपीरियंस कैसा था। ना ये बड़ी कमाल की जगह है, तो सुबह का आए हो, अभी तो घर जाने का दिल नहीं कर रहा है। जैसा आप देखें कि ये जगह इतनी खूबसूरत है, जो टॉप मचेसर है उसकी ब्यूटी कैसी होगी, ठीक है। तो इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ की लोकल, हम एक बंदा विजिटर अगर लोकल गाड़ी में आना चाहे तो उनके लिए लोकल में कौन सी गाड़ी आएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर एक बंदा गाड़ी बुक करना चाहे अगर ये खूबसूरती को देखने के लिए, तो वो कौन सी गाड़ी उसके लिए सूटेबल होगी। अगर बंदा लोकल गाड़ी पे आए तो फी बंदे का तकरीबन 200 रुपये किराया है, और अगर बंदे के पास फैमिली हो और ख़ुद आना चाहे और उस खर्चे को अफोर्ड करना चाह सकता हो तो इधर तक तकरीबन गाड़ी का 5 से 6 हज़ार रुपये जीप ले लेती है। हमारे अदनान भाई पंजाब में ही रहते हैं, ठीक है, और इनके दोस्त अहबाब, इनके जो ज़्यादातर रिलेटिव पंजाब में होते हैं, तो हम अदनान से पूछेंगे कि आपका पंजाब वालों के लिए इस जगह पे आके क्या पैगाम है। अच्छा जी, मैं तुहानू कहांगा बड़ी सोहनी जगह जी यार जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, आओ फिरो टरो याशी मारो, इधर बहुत सोहनी जगह है, बहुत सोहना इलाका जी आला, पानी हवा सारा कुछ हर शय बिल्कुल आबो हवा बिल्कुल साफ जे। तुसी आओ इधर साडे इलाके, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ खिदमत करांगे ते माशाल्लाह जगह। मेरे साथ हम सफ़र साथी थे, उन्होंने आपको राय दे दी, जिस तरह हमारे अदनान है, उन्होंने पंजाबी में बहुत अच्छे अंदाज में जो पंजाब के लोग हैं उनको पैगाम दिए कि भाई आप एक दफ़ा यहाँ आएंगे ना तो आपका बार बार आना कर दी जाएगा, ठीक है। इसी तरह भाई रिजवान साहब ने हमें इस जगह की कुछ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फ़वाइद बताए कि यहाँ पे आने से आपकी कैफियत बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, ठीक है, आपके जज्बात बदल जाते हैं। आप कराची और सऊदी अरब से हमें देखने वाले हैं, मैं उनका मशकूर हूँ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से हमें देखने वाले हैं, कि जो ममालिक से हमें देखने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा तो जी करते है कि हम यहाँ पे कैंपिंग करें, ठीक है, लेकिन चूंकि आज हमने वापस जाना है तो इंशाल्लाह अगली बार हम आएंगे, मचेसर के टॉप तक जाएंगे